थोड़ा समझा देता है, यार सुनो तो सही यार। गीत ऐसा आ जाता है आगे, फिर उनके साथ जुड़ जाता है, उनके माँ बाप के साथ जुड़ जाती है कहानी। तो एक फ्लो बनते 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 एक वो सक्सेसफुल शो होता है वो, जिसमें कभी शुरू में कुछ ऐसी गड़बड़ होगी ना, मुझे वो लग जाता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। गुरदास मान की अच्छाई की वजह से वो आगे बढ़े। मेरे साथ जो आपके अंदर की अच्छाई है शायद दुनिया के विलेन भी पहचान दे। हाय हाय गीतों के कर्मों की बात करी आपने सर। हाय राम। गीत के पीछे भी एक कर्म छिपा होता है, जिसे कहते हैं कि आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड आपकी इंटरनल वर्ल्ड की तरह बन जाती है। तो अगर आपके इंटरनल वर्ल्ड से गीत निकल के आ रहे हैं, उन गीतों में भी कर्मा छिपा होता है। बेशक। अब ये बेशक क्या एक बात। पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अच्छाई, शांति बनाए रखो। शांति के बिना तो मेरा ख्याल है नहीं कुछ। मन में शांति नहीं, मोहल्ले में शांति नहीं, आगे जाके गांव में शांति नहीं, फिर स्टेट में शांति नहीं, फिर है क्या चीज़? किस चीज़ के लिए झगड़े हैं? ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई पे तो हर इंसान बुरा है बाबा, क्योंकि अंदर तो शैतान बैठा ही हुआ है। वो अपना काम कर जाता, और अपना काम करके फिर मुस्कुराता है कि देखो उनको मैं उल्लू बना दिया, और हम बन जाते हैं। अब और कोई सलाह देना चाहोगे आर्टिस्ट को जिनका करियर स्टार्ट हो रहा है? काफ़ी सारे लोग डर रहे हैं अब। डरने से काम नहीं बना। कच्चे कड़े ते तरना ते मौतों की डरना। जैसे सोनी महिवाल, वो कच्चे घड़े पे जाती तो पक्के पे थी, एक दिन कच्चा रख दिया उसके ननद ने कि इसको बस डूब जाए, ये हमारे घर से निकल जाए, ख़त्म हो जाए, कि हमारी बदनामी हो रही है, ये मोहब्बत करती है महिवाल से। तो उसके बदल के ना दूसरा रख दिया, मगर उसने भी टनका के नहीं देखा उसको कि पक्का या कच्चा है, क्योंकि इश्क तो फिर इश्क पक्का है तो फिर कच्चे को क्या देखना है। ये वो है कि आपके काम में मोहब्बत है तो फिर डर नहीं, फिर तो देख जो होगा देखा जाएगा, ये सोच के चलना पड़ेगा। मगर आप अच्छा करेंगे तो कोई आपको डरा भी नहीं सकता। पर अगर मुश्किल स्थितियों का सामना करना पड़े तो फिर क्या करना चाहिए उन सिचुएशंस में? अपने ऊपर यकीन है, जो अपने इष्ट देव पे यकीन रखिए। किसी के ऊपर तो यकीन रखना पड़ेगा आपको, अपने आप पे रखोगे तो नहीं यार ये कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समस्या ही नहीं है, ये होगा ही नहीं, ये खो ही नहीं सकता, मेरे साथ नहीं बना होगा तो मेरा ईश्वर देखेगा, मेरे पास बैठा हुआ है। बस इस यकीन की बदौलत तो वो तर के गई, कोई घड़े ने थोड़े ही पार उतारना था उसको। इश्क में डूब जाना भी तर जाना होता जी है। हाँ। सर, फिर से मैं बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ इन सवालों को आपके सामने पेश करूँगा। मुझे उन दो एक्सीडेंट्स के बारे में जानना है। आई एम सॉरी कि मैं आपको वहाँ लेके जा रहा नो नो प्रॉब्लम। हूँ। 2001 और मेरे ख्याल से 2007। मुझे सन अभी याद नहीं है। जी। मतलब एक एक्सीडेंट जो होता तो उसके बाद 5 साल बाद होता दूसरा। 2006 2007 के हाँ बस आसपास। बस ऐसे ही है। ओके। या 2000 में हुआ था, और वो दूसरा फिर दूसरा 2005 में हुआ शायद। एक 5 साल करनाल के। के पास हुआ था। हाँ एक कसौली के, सॉरी कसौली नहीं, कुराली। जी। कुराली में हुआ था। जो पहला में हुआ उसमें मेरे राइट साइड पे लगी, आंख पे। दूसरा जो करनाल में हुआ मेरे लेफ्ट साइड में लगी। तो मेरी ये जो तराजू है ना बीच में, ये जी जी तकड़ी जी बन गई ना, जी जी जी। ये शायद बराबर करनी थी। बहुत गलतियां हुई होंगी मेरे से, मतलब जिनका कहते हैं कि वो दंड जिसके हाथ में है तो बराबर कर देता है। इसी जन्म में अपने हिसाब किताब देके जाएं तो फिर मेरा ख्याल है वो अच्छा होता सो इफ़ यू डोंट माइंड,
मैं चाहूँगा कि आप दोनों एक्सीडेंट्स के बारे में इन डिटेल बताएं आपके नज़रिए से। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से हर किसी की ज़िंदगी में कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफाइन करते किसी की लाइफ को। वो जो आपने कहा कि कर्म साफ हो गए, शायद मैं उस नज़रिए से भी हाँ, पूछ रहा बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, हूँ। पहले एक्सीडेंट के बारे में बताइए। पहला एक्सीडेंट जो मेरे चलाने वाले उस वक्त पायलट तेजपाल जी थे, गाड़ी चलाते थे, तो हमारे पास उस वक्त पजेरो गाड़ी थी, वो सेकंड हैंड ली थी उस वक्त, और उसको बहुत खुशी थी कि मेरे पास पजेरो है, मतलब मैं पजेरो चलाता हूँ। तेजपाल की बात कर रहा हूँ। वो इतना अच्छा इंसान था, इतना अच्छा ड्राइवर, और पूरा मेरा एक एक चीज़ का ख्याल रखना, परिवार का पूरा ख्याल रखना। लोहड़ी का प्रोग्राम था चंडीगढ़ में, और प्रोग्राम का नाम था मान ही मान। सारे मान उस वक्त, एक सिर्फ बब्बू मान उसमें नहीं आए, बाकी सारे मान उसमें शामिल थे। भगवंत मान जी को लेकर चीफ मिनिस्टर हैं वो, तो वो सब मान मतलब वहाँ पे आए थे, हरभजन मान, भगवंत मान। तो रात को लोहड़ी प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मैं सुबह जाना था अपने साईं जी के दरबार में। मेरी वाइफ रात को माइग्रेन हो गया, इनको बुरी हालत हो गई। तो सुबह जब उठे तो कहते आप जाके आ जाओ, मैं नहीं जा सकती, मेरे पास बेबी को रहने दीजिए। बेबी हमारे जो साथ काम देखते थे हमारे घर का, तो मेम्बरी समझ लीजिए, कई दफ़ा परिवार के साथ ऐसा जुड़ जाते जैसे मेम्बर, जैसे घर का परिवार का हिस्सा हूँ। तो उनके साथ रही वो, तो हम चले गए। मैं बैठा हूँ गाड़ी में, मैं पहली सीट पे बैठ गया। मैं पीछे बैठता हूँ मोस्टली, मैं उस दिन मैं पहली सीट पे बैठा, और मैं अपने इष्ट देव को उस वक्त याद करने लगा। मैं कहा यार तेजपाल, और मुझे नींद भी आ रही थी। अच्छा, वो भी रात का जगा हुआ है, प्रोग्राम देखा उसने पूरा। मैं कहा मुझे नींद भी आ रही है, मैं पाठ भी करना है। वो कहता कोई बात नहीं भाजी, तुसी ऐ करो, अपनी बेल्ट बांध लो। पहली दफ़ा किसी इंसान ने मुझे कहा कि बेल्ट बांध लीजिए। मैंने बेल्ट बांधी, और मैं पता नहीं कब सोया और कब बीच में पाठ करना लग जाता था। मैं पाठ करते करते फिर सो जाता था, पता ही नहीं लगा मैं कैसे क्या हो रहा है। आगे जाके बस कुछ झटका लगा, और मैं मदहोशी से बाहर आया, और देखा तो गाड़ी हिल रही है, कोई हिला रहा है, और मेरी आंखें भी खुलनी शुरू हो गई, क्योंकि सीधा कर रहे थे गाड़ी को, उल्ट गई थी, 3 पलटी मारी, जो लोग के दर्शक देख रहे थे उस वक्त। तो मेरे साथ में जैसे जैसे गाड़ी सीधी हुई, तो ऐसे ही उसकी बाजू मेरे कंधे पे आई, ड्राइवर की, या इस तरफ ड्राइव कर रहा है, तो मैं इस तरफ बैठा हूँ, तो मतलब बाजू मतलब ऐसे आई, और उसका फेस, और मैंने आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता